स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले जान लीजिए आज की वो बड़ी खबरें जिन पर दिन भर हमारी नजर रहेगी। ऋषि ब्रिटेन के नए पीएम होंगे। इधर आज माउंट आबू में उपराष्ट्रपति आने वाले हैं। साथ ही खबर रुई के गोदाम में अग्निकांड की भी, और खबर पुरानी रंजिश में हत्या की। साथ ही सड़क को लेकर छिड़ी जंग की खबरें भी आज बेहद अहम रहने वाली है। शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर से। ये बड़ी खबर हमें मिल रही है चूरू से। यहां रुई के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से लोगों में हड़कंप मचा। 6 लाख रुपए का माल जलकर खाक हो गया। आसपास की दुकानों को भी तुरंत खाली करवाया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चूरू से। रुई के गोदाम में भीषण आग लग गई। देखिए आग के तांडव की ये तस्वीरें हैं जो कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। रुई का गोदाम जिसमें किस कारण से आग लगी ये तो फिलहाल सामने नहीं आया है, जांच का विषय है। लेकिन एक बार जो आग भड़कती चली गई। ऊंची ऊंची लपटें आग की उठती दिखाई दी। और 300 साढ़े 300 रजाया में ही और देसी रुई का बोरा था जो एक बोरा का वजन क्विंटल से ऊपर को आ गया। सब रात हो गई। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी मनोज से। मनोज, इस वक्त क्या स्थिति है? जी मैं बताना चाहूंगा कि जो आग है काफी भीषण आग लगी थी, भयावह स्थिति थी। जो आमजन है वहाँ पब्लिक है, पब्लिक पैलेस है, आसपास में भी काफी मकान और दुकानें हैं, वहाँ ये आग लगी थी। और काफी मशक्कत के बाद बामुश्किल इस आग पर काबू पाया गया। जो आग की लपटें थी उनको काफी किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। हालांकि अभी आग पर काबू पा लिया गया है। नगर परिषद की जो दमकलें हैं, लगातार नगर परिषद की दमकलों के द्वारा वहां पानी डाला गया, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि इस आगजनी से तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए का जो रुई और कपास है उसका नुकसान हुआ है। और साथ ही जो गद्दे थे वो भी जलकर खाक हुए हैं। कोतवाली पुलिस भी मौके पर रही, जिसके द्वारा वहाँ जो व्यवस्थाएं हैं उनको देखा गया। जी, आग किस कारण से लगी, क्या ये सामने आया है? तो प्रारंभिक तौर पर ये माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट या फिर जो पटाखा है उस पटाखे की वजह से आग लगना प्रारंभिक तौर पर माना जा रहा है। हालांकि निश्चित तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि आग की वजह क्या रही। क्या मनोज आप ये बता पाएंगे, देखिए इसके आसपास क्या क्या था, गोदाम के आसपास क्या वो भी आग की चपेट में आए? अब जब आप कह रहे हैं कि आग पर काबू पा लिया गया है, कभी कभी होता ही है कि अगर कोई कमी बेशी रह जाए तो एक चिंगारी दोबारा आग का सबब बन सकती है। इसे लेकर क्या पूरी तरह से निश्चित हुआ जा चुका है कि आग पूरी तरह से अब काबू में है और आसपास भी फैलने के कोई चांस नहीं? जी बिल्कुल, रात को तकरीबन 11 बजे के आसपास इस आग लगने की सूचना है वो मिली थी, जिसके बाद में जो दमकलें हैं और जो स्थानीय स्तर के ऊपर प्रयास है वो शुरू किए गए थे। और रात को तकरीबन 2:30 बजे के आसपास इस आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया था। जो संभावित दुकानें थी, जो स्थान थे, उनको खाली करवा लिया गया था। और जो पास में ही अन्य जो जगह थी वहां पे जो दुकानें और अन्य जो आसपास की जगह थी। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और कोटा से बड़ी खबर है। यहां दीपावली की खुशियां मातम में बदल गईं। दरअसल करंट लगने से एक नाबालिग बच्चे की, 16 साल के बच्चे की मौत हो गई। वो घर से ये कहकर निकला था कि दीपावली के लिए कपड़े खरीदने जा रहा हूं। इस बीच दुकान पर लाइट की सजावट वो करने लगा और इसी दौरान करंट की चपेट में आ गया। बच्चे का नाम विशाल साहू है। रायपुरा हाल छावनी का ये निवासी था। परिजनों ने दुकान संचालक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नाबालिग से सजावट का काम करवाने का आरोप परिवार वाले लगा रहे हैं। बोरखेड़ा थाना पुलिस ने मौका मुआयना किया है और मामले की जांच कर रही है। चूरू से बड़ी खबर। यहां दीपावली पर आतिशबाजी करते 4 घंटे में ही 25 से अधिक व्यक्ति घायल होकर राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंच गए।
इनमें से एक बच्चे को हायर सेंटर रेफर किया गया। आपातकालीन वार्ड में ड्यूटीरत चिकित्सकों के मुताबिक दीपावली के मौके पर पटाखों और आतिशबाजी से सोमवार शाम 8 बजे से रात 12 बजे तक करीब 25 से 30 लोग घायल हुए। इनमें से कई को गंभीर चोटें आई। आंखों से संबंधित केस भी आए। कई पटाखे चलाते वक्त बारूद से भी झुलस गए। इमरजेंसी में 8 बजे के बाद से अभी 12 बजे तक करीब 25-30 पेशेंट जो पटाखों से हाथ पैर जल के आए थे। उनमें से एक बच्चा थोड़ा सीरियस था, उसको बीकानेर रेफर किया, बाकी का इलाज करके कर। और दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर है। घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ की खबर। 14 साल की दलित बच्ची के साथ ये घटना हुई है। परिजनों ने मंडावरी थाने में नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। आरोपी पर छेड़छाड़ और कपड़े फाड़ने के आरोप है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट, SC/ST एक्ट और गंभीर धाराओं में यह केस दर्ज किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दौसा से। दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर है। एक घर में घुसकर एक आरोपी ने नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ की, उसके कपड़े फाड़ दिए। 14 साल की यह बच्ची, दलित बच्ची के साथ इस वारदात को आरोपी ने अंजाम दिया। परिजनों ने मंडावरी थाने में FIR करवाई है। नामजद FIR है और आरोपी पर छेड़छाड़ और कपड़े फाड़ने के गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की दौसा से आपको बता रहे हैं। देखिए, जिस तरह से इस घटना के बारे में जानकारी मिल रही है, बच्ची, ये 14 साल की दलित बच्ची घर में थी। आरोपी वहां पहुंचा, घर में घुसा, बच्ची से छेड़छाड़ करने लगा, उसके कपड़े फाड़ दिए। 14 साल की ये बच्ची है, दलित बालिका है, जिसके साथ ये घटना हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी आशीष से। आशीष, क्या जानकारी है? ये पूरा मामला मंडावरी थाना क्षेत्र का है। एक 14 साल की नाबालिग लड़की थी जो दीपावली पर अपने घर पर ही साफ सफाई के काम में जुटी हुई थी। इसी दौरान वहां पर एक शकील नामक एक आरोपी पहुंचा उसके घर में और उसके साथ छेड़खानी की और जब उसने विरोध किया तो उसके कपड़े फाड़ दिए। और जैसे ही उसके परिजनों को पता चला तो उसके बाद में परिजन उस नाबालिग को लेकर मंडावरी थाने में पहुंचे और मुकदमा दर्ज कराया। अब मंडावरी थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित रेप की अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। SC/ST अधिनियम के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पीड़िता का मेडिकल और बयान आज दर्ज किए जाएंगे। उसके बाद में आरोपी शकील खान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में भी जुटी हुई है ताकि वो कहीं घटना के बाद में फरार नहीं हो सके। ऐसे में पुलिस एक तरफ बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया अपना रही है, वहीं दूसरी ओर आरोपी के लिए भी दबिश दे रही है। जी आशीष, क्या आप बता पाएंगे कि ये घटना करीब कितने बजे के आसपास हुई? बिल्कुल, ये जो मुकदमा है ये बीती रात दर्ज हुआ है और बताया जा रहा है कि उससे 24 घंटे पहले ये घटना दर्ज हुई थी। लेकिन गांव का मामला था और जो ग्रामीण हैं वो दलित परिवार से संबंध रखते हैं। ऐसे में काफी देर बाद में, करीब 24 घंटे बाद में वो थाने में पहुंचे हैं और उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है। अब पुलिस ने पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है और आरोपी की भी तलाश की जा रही है ताकि वो अपना इलाका छोड़कर फरार नहीं हो सके। नहीं, लेकिन आशीष, ये सवाल तो पुलिस पर उठेंगे ना कि इतनी देर हो गई है FIR करवाए हुए को, और इसके बावजूद अगर अब तक आप आरोपी को नहीं पकड़ पाए हैं तो हो सकता है वो फरार हो गया हो। बिल्कुल, पुलिस का दावा है कि आरोपी उनकी गिरफ्त में आ जाएगा क्योंकि आज पीड़िता का बयान होंगे। बयान में पीड़िता जो बात कहेगी उस आधार पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में पीड़िता के बयान करवाना पहले अनिवार्य है, उसके बाद में जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी दिखाई जाएगी। पुलिस के कुछ सूत्र ये भी कह रहे हैं कि उसको हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में पुलिस पहले पीड़िता का मेडिकल कराएगी और बयान कराएगी, उस आधार पर इसकी गिरफ्तारी की जाएगी। चलिए, ठीक है, आप नजर बनाकर रखें। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। चलिए बढ़ेंगे आगे। बीकानेर में आग ने जमकर कहर ढाया। बाड़े में खड़ी कार में आग लग गई। आग से कार जलकर राख हो गई।
गोलछा मोहल्ले में ये घटनाक्रम सामने आया है। दमकल को इस बारे में इन्फॉर्म किया गया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। जानकारी मिल रही है कि पटाखों की वजह से यह आग लगी हो सकती है। कोतवाली थाना क्षेत्र में ये घटनाक्रम सामने आया है। बीकानेर से ये खबर, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आग के कहर की एक कार जो कि बाड़े में खड़ी हुई थी उसमें आग लग गई। देखते ही देखते ये बर्निंग कार एक आग के गोले में बदलती चली गई और जलकर राख हो गई। गोलछा मोहल्ले में बाड़े में ये कार खड़ी थी। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर मेहनत की, कड़ी मशक्कत की, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। जानकारी मिल रही है कि पटाखे जलाए जा रहे थे और उसी से निकली किसी चिंगारी की वजह से यह आग लगी। कोतवाली थाना क्षेत्र में यह घटनाक्रम सामने आया है। जैसलमेर से भी बड़ी खबर है। यहां भी पटाखों के चलते अग्निकांड की खबर है। सोनार दुर्ग पर आग लग गई। जैसलमेर में रात को सोनार दुर्ग पर आग लगी। हालांकि किसी तरह की जनहानि की कोई सूचना नहीं है। फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। और कोटा से बड़ी खबर है। अपेक्षा ग्रुप महाठगी मामले में यह बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। वो आरोपी जो जेल में बंद है उनकी प्रोडक्शन वारंट पर फिर से गिरफ्तारी होगी। आरोपियों को आमने सामने बिठाया जाएगा और फिर कड़ाई से पूछताछ की जाएगी। आरोपी सीएमडी हरिओम सुमन को 2 दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया था। अब तक एक महिला समेत 11 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। देखिए, पूरा मामला 2500 ऐसे लोगों के साथ जुड़ा है जिनसे करीब 200 करोड़ की ठगी की गई, जो कि ठगी का शिकार बने। एसपी के निर्देशन में गठित विशेष एसआईटी की टीम जांच कर रही है। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। जो 11 आरोपी अब तक गिरफ्तार हुए हैं उन्हें प्रोडक्शन वारंट पर फिर से गिरफ्तार किया जाएगा और आमने सामने बिठाकर कड़ाई से पूछताछ होगी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी ओम प्रकाश से। ओम प्रकाश, क्या जानकारी है? ओम प्रकाश, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, क्या जानकारी है? ये बहुचर्चित 200 करोड़ रुपए के अपेक्षा ग्रुप महाठगी के मामले में अपडेट ये कहा जा सकता है कि जेल में बंद, जो कोटा की सेंट्रल जेल में बंद 11 आरोपी, उनमें से करीब 3 आरोपियों को फिर से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार करने के बाद जो आरोपी सीएमडी हरिओम सुमन है, 10,000 का इनामी आरोपी, उनके सामने आमने सामने बैठाकर उनसे पूछताछ की जाएगी। करीब 200 करोड़ रुपए की ठगी की जो वारदात को अंजाम दिया गया था, वो पैसा कहाँ लगाया, कहाँ इन्वेस्ट किया, उनसे भरपाई करना हालांकि पुलिस के लिए चुनौती जरूर है, लेकिन उनमें कई राग ये तीनों के मार्फत उगले जा सकते हैं और उन एसआईटी की टीम को है जो जिनकी चुनौती इस मार्फत कम हो सकती है। चारों आरोपियों को पूछताछ की जानी। हालांकि 28 अक्टूबर तक सीएमडी जो हरिओम सुमन है उनको रिमांड पर लिया गया और रिमांड के दौरान ही 3 अन्य आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर फिर से कोटा की सेंट्रल जेल से गिरफ्तार किया जाना है और करीब 200 करोड़ रुपए की ठगी की इस वारदात में कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं, ऐसा एसआईटी की टीम का मानना है। और लगातार इस मामले में जो परिवादी है वो सामने आ रहे हैं और ये कहा जा सकता है कि प्रदेश का एकमात्र संभवत ऐसा एक गुमानपुरा थाना बन गया जिसमें एक ही मामले में 100 से अधिक मामले दर्ज हो गए हैं। एक ही प्रकरण में एक ही जो महाठगी की इस वारदात को अंजाम देने के मामले में 100 से अधिक मामले अब तक दर्ज हो चुके हैं और परिवादी लगातार इसमें सामने आ रहे हैं। जितना समझ में आ रहा है ओम प्रकाश, आप बताइएगा अगर मैं गलत हूं तो, कि 11 लोगों से जो पूछताछ चल रही है उसमें लोग अलग अलग चीजों को बोल रहे हैं और इसलिए ये जरूरत महसूस की जा रही है कि इनको आमने सामने बिठाकर या तो इनके बयानों में जो डिफरेंसेस हैं उसके बेसिस पर क्लू लिए जाएं या फिर ये देखा जाए कि आखिर एक दूसरे के सामने बैठने के बाद ये एक ही लाइन पर आते हैं या अलग अलग जवाब देते हैं। जी, आप सही कह रहे हैं।
इन सभी आरोपियों को पूछताछ करने के साथ साथ सामूहिक रूप से बिठा के पूछताछ करने की चुनौती पुलिस के लिए इसलिए भी है क्योंकि सभी को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार करना और उनमें कई और चेहरे बड़े हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है और उन पर 5-5 हजार रुपए का इनाम भी घोषित है। ये पुलिस की चुनौती तब कम होगी जब 38 आरोपी गिरफ्तार हो जाएंगे। 38 आरोपियों को गिरफ्तारी होने के बाद सामूहिक रूप से एक साथ पूछताछ की जाएगी, तब कई और चुकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। अभी ये जो अपने बयान है काफी अलग अलग हो रहे हैं। आपकी बात में सही है, लेकिन बयान सही होने के बयान गलत होने का कारण यह भी है कि कई और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और कई जो अभी आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनकी भूमिका पूरी तरह से सही नहीं कहा जा सकती, क्योंकि किसी ने अपनी पत्नी के मार्फत ठगी की इस वारदात को अंजाम दिया तो किसी अन्य सदस्य के मार्फत तो पूरे 38 लोगों में कई और बड़े चेहरे हैं जिनकी गिरफ्तारी होनी बाकी है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जब 3 और आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद प्रोडक्शन वारंट के बाद में जब इन आरोपियों को चारों आरोपियों को के सामने पूछताछ होगी तो चौंकाने वाले खुलासे जरूर हो सकते हैं। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। सिरोही से बड़ी खबर। आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ माउंट आबू आएंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज लगभग 10:15 बजे 10:15 पर मानपुर हवाई पट्टी पर पहुंचेंगे और फिर सड़क मार्ग से सीधे ब्रह्मा कुमारीज के शांतिवन पहुंचेंगे। आज ब्रह्मा कुमारीज के 85वें स्थापना दिवस में पर एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है जिसमें शामिल होने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजस्थान आ रहे हैं। और भरतपुर से बड़ी खबर है। सड़क निर्माण को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान फायरिंग भी हो गई। इस फायरिंग में एक महिला समेत इस फायरिंग में 2 लोग घायल हुए, एक महिला और एक युवक। दोनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया जहां से हायर सेंटर उन्हें रेफर किया गया है। दोनों की हालत गंभीर है। कैथवाड़ा थाना के रसूलपुर गांव में यह घटनाक्रम सामने आया है। भरतपुर से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सड़क निर्माण को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। विवाद झगड़ा इतना बढ़ा कि 2 पक्षों में फायरिंग हो गई। इस फायरिंग में 2 लोग घायल हुए जिनमें एक महिला है, एक युवक है। दोनों को अस्पताल ले जाया गया जहां से उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। आज इस साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण देश के कई इलाकों में दिखेगा। सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार सबसे पहले आइसलैंड में दोपहर 2:29 पर शुरू होगा, जो शाम 6:20 पर अरब सागर में खत्म होगा। हमारे देश में सूर्य ग्रहण शाम करीब 4:29 से शुरू होकर 6:09 पर खत्म हो जाएगा। इस साल 30 अप्रैल को पहला सूर्य ग्रहण लग चुका है। यह सूर्य ग्रहण भारत के कई राज्यों में देखा जा सकेगा। जयपुर में सूर्य ग्रहण 1 घंटा 17 मिनट और 8 सेकंड तक रहेगा। जयपुर में सूर्य ग्रहण की शुरुआत शाम 4:32 पर होगी और 5:50 पर सूर्यास्त होगा। ग्रहण समाप्त शाम 6:32। ग्रहण समाप्त होने से पहले ही सूर्यास्त हो जाएगा। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक इस बार दीपावली पर 150 साल पुरानी परंपरा टूटेगी। 150 सालों बाद दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा नहीं होगी। सूर्य ग्रहण का प्रभाव होने से गोवर्धन पूजा और अन्नकूट 26 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दौरान मंदिरों के कपाट भी बंद रहेंगे। दिवाली के बाद आबोहवा बिगड़ गई है। दीपावली का देश ने जमकर जश्न मनाया, जिसके बाद कई शहरों की जो आबोहवा है वो खराब के स्तर पर है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर पहुंच चुकी है। दिल्ली में AQI लेवल 300 के पार पहुंच गया। तीन 4 साल के हिसाब से देखा जाए तो बेटर फील हो रहा है और इसी वजह से मैं मॉर्निंग वॉक के लिए आया हुआ हूँ लोधी गार्डन। नहीं तो पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था कि दिवाली जाए और 3-4 दिन तक हम घर से बाहर वॉक करने के बारे में सोचे भी। तो कुछ बेटर फील हो रहा है, इसलिए आए हैं यहाँ पे आज। ज़्यादा नहीं है पॉल्यूशन, ठीक है पहले से। ज़्यादा पॉल्यूशन तो है नहीं, आप ही देख रहे होगे। विजिबिलिटी अच्छी है, साफ दिख रहा है सब जगह।
इस बार पहले से मच बेटर है, क्योंकि फायरवर्क्स कम जला है और भी बहुत कुछ हुआ है, लेकिन पहले से बेटर है। यहाँ तो कम है, यहाँ नहीं है ज़्यादा, क्योंकि मैंने कल भी गूगल से पता करा था तो वो 155 के करीब आ रहा था, और अभी मैंने देखा नहीं है, बट मेरे यहाँ मतलब कोई महसूस नहीं हो रहा कि कोई स्मॉग है या स्मोक है, ऐसा कुछ नहीं। चक्रवाती तूफान सितरंग कहर ढा रहा है, आज पश्चिम बंगाल पहुंचने का अनुमान है। तेजी से साइक्लोन सितरंग आगे बढ़ रहा है, भारत की तरफ बढ़ रहा है। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात आज पश्चिम बंगाल के तट से टकराने की आशंका है। दिवाली के दिन भारत का मान बढ़ा है। भारतीय मूल के सांसद ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की रेस को जीत लिया। कंजर्वेटिव पार्टी ने ऋषि सुनक पर भरोसा जताया। वहीं उनकी इस जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें बधाई देते हुए भारत और ब्रिटेन के संबंधों को और मजबूत करने का भरोसा जताया। ब्रिटेन को मिला भारतीय मूल का पीएम। ऋषि सुनक होंगे अगले प्रधानमंत्री। विरोधियों को लंबे अंतर से पछाड़ा। दिवाली के दिन भारत का मान बढ़ा है। भारतीय मूल के सांसद ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की रेस को जीत लिया। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद खाली हुई कुर्सी के कई दावेदार थे, लेकिन जब कंजर्वेटिव पार्टी का नेता चुने जाने का वक्त आया तो पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अपने समर्थन में सिर्फ 100 सांसद जुटा पाए। वहीं सुनक की प्रतिद्वंदी मानी जा रही पेनी मॉर्डर्न को महज 36 सांसदों का समर्थन हासिल हुआ, जिसके बाद उन्होंने अपना नाम हटाते हुए सुनक को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। और इस तरह ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनने की रेस जीत गए। I am humbled and honored to have the support of my parliamentary colleagues and to be elected as leader of the Conservative and Unionist Party. बोरिस जॉनसन की सरकार में वित्त मंत्री रहने वाले ऋषि सुनक पहले भी इस पद के दावेदार थे, लेकिन लिज ट्रस ने उनसे ज्यादा वोट पाकर ब्रिटेन के पीएम की कुर्सी अपने नाम कर ली थी। हालांकि देश में पैदा हुए आर्थिक संकट को काबू न कर पाना उनकी विफलता साबित हुई, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसलिए उनके बाद कंजर्वेटिव पार्टी ने भरोसा ऋषि सुनक पर जताया, जिन्होंने कोरोना काल के दौरान सरकार का आर्थिक मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त तरीके से किया था। We face a profound economic challenge. We now need stability and unity, and I will make it my utmost priority to bring our party and our country together. और उनकी यही खूबी उन्हें पार्टी के बड़े नेताओं और जनता का चहेता बनाती गई, जिसके दम पर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को तक पटखनी दे दी। जानकारी के मुताबिक सुनक 28 अक्टूबर को प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। लिज ट्रस जो केयरटेकर प्रधानमंत्री हैं, जाएंगी बकिंगहम पैलेस और किंग चार्ल्स को अपना इस्तीफा देंगी। उसके बाद किंग चार्ल्स एक निमंत्रण देंगे ऋषि सुनक को कि वो सरकार बनाएं। और उनका ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनना अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि ये पहली बार है जब भारतीय मूल का कोई शख्स ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने वाला है। जयपुर में दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर बनाया जा रहा है। इस पर करीब 130 करोड़ रुपए की लागत आई है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण राजस्थान की स्थापत्य कला की तर्ज पर किया जा रहा है। इसमें जोधपुर, जैसलमेर और राजस्थान के अन्य जिलों के विशेष पत्थर लगाए जा रहे हैं। ओटीएस के पास 2.98 हेक्टेयर यानी 29,800 स्क्वायर मीटर में भव्य बिल्डिंग तैयार की गई है। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर भी गवर्निंग बॉडी होगी। इसमें एजुकेशनल आयोजनों के साथ ई लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी। महोदय जी के निर्देशन में इस सेंटर की परिकल्पना की गई थी और आज ये साकार होने के नज़दीक पहुंच गया है। एक बहुत ही भव्य बिल्डिंग और इसका जो इंटीरियर है वो उससे भी भव्य है
आपने अभी कुछ देखा होगा इसको, और आने वाले शीघ्र ही कुछ समय में ही हम इसका उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। और जो दिल्ली में IIC है, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, उसी तरह से बहुत कुछ यहाँ भी रहेगा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में। यहाँ पूरी जो कल्चरल गतिविधियाँ हैं, आर्ट की गतिविधियाँ हैं, यहाँ पर रेस्टोरेंट्स रहेंगे, मिनी ऑडिटोरियम